वेलकम टू ऑल ऑफ यू दीप क्लासेस। मैं दीपक सर आप सभी का दीप क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है तो टारगेट बुक से लिया गया है। और हम लोग वास्तविक संख्या का पूरे 93 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या इस वीडियो के लिंक में प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं बहुपद, और बहुपद के भी 65 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी बहुपद भी अभी के क्लास के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? यदि बहुपद इतना इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत है तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर, अरे मूल बराबर है, यदि 5 और 5 है परंतु विपरीत चिन्ह के हो, मतलब चिन्ह अलग अलग हो, एक का प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, मतलब एक प्लस 5 हो तो दूसरा क्या होगा, -5 हो, तो कहा जा रहा है कि ए का मान क्या होगा। तो बहुपद क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, बिल्कुल सही। ए का मान 1, बी का मान ए और सी का मान -बी। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा के जगह पे आप कह रहे हैं कि मूल क्या है, बराबर है लेकिन विपरीत है, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा होगा, बराबर माइनस बी के जगह पे क्या है, पे बी के जगह पे ए है तो -a/, और यहाँ पे सी के जगह पे क्या है, -b/a, और ए के जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है, -b तो माइनस, और बी के जगह पे क्या है ए, और ए के जगह पे क्या है 1, तो यहाँ से अल्फा प्लस माइनस अल्फा तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 0, 0 इक्वल टू माइनस है तो ए बराबर -0, तो ए का मान कितना हो जाएगा 0, तो 0 इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो 0 इसका डी ऑप्शन है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूल का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। यदि कोई बहुपद है इसके मूलों का गुणनफल 8 है तो कहा जा रहा है कि ए का मान क्या होगा। ठीक है, यहां से देखिए ए क्या है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कितना है -9, और सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है ए। आपसे बोला है कि गुणनफल 8 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना है 8, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, इक्वल टू 8, और c के जगह पे क्या है यहाँ पे a, तो c के जगह पे लिख दीजिए a, और a के जगह पे क्या है 1, तो a/1 इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे a का जो मान है वो कितना है 8, c जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक है, मतलब आपको बताना है कि जो दिया हुआ बहुपद है उसका कौन सा शून्यक होगा। ऑप्शन से चलेंगे हम। ऑप्शन ए -1 रख के यहाँ पे चेक करते हैं कि -1 रखने पर क्या हो। -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, -1 का होल स्क्वायर 1, अब प्लस -3 प्लस 2, 2 और 3, और 3 में से 3 गया 0, यानी कि -1 रखने पर आपका 0 आ रहा है, इसलिए -1 जहां जहां भी आपको दिखेगा वह आंसर बिल्कुल होगा। तो -1, और यहाँ भी है -1, इसमें -1 नहीं है, इसमें -1 है नहीं है, मतलब ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा और ये भी आंसर इसका नहीं होगा, यानी कि या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। अब हम 2 रख के देख लीजिए या -2 रख के देख लीजिए, तब 2 रख के चेक एक बार कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2, 6 4 10 और 2 कितना आ गया 12, यानी कि 0 के बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए 2 इसका शून्यक नहीं थे। यदि 2 नहीं है तो सी इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। -2 रखने पर यह 0 पक्का हो जाएगा। अब रख के आपको दिखा देते हैं। -2 रखिए, -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 2, तो 2 2 जा 4, और प्लस -6 प्लस 2, तक 4 2 6 और 6 -6 0, तो यहाँ पर -1 रखने पर हुआ और यहाँ -2 रखने पर हुआ, क्या पूरे बहुपद का मान 0। तो शून्यक उसी को लगाते हैं कि चर का वह मान जो बहुपद पे जिसको रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, वह बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो -1 और -2 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग 69 क्वेश्चन। यदि x इक्वल टू 1 दोनों समीकरणों इतना और इतना के मूल है तो ए बी बताइए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 1, यदि x इक्वल टू 1 इसका मूल है और x इक्वल टू 1 इसका भी मूल है तो 1 रखने पर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे 0 के बराबर होना चाहिए। बराबर में 0 दिया है तो 1 x की जगह पे 1 रख दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस a इक्वल टू 0, तो 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -2, यानी a का वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे 1 रख दीजिए तो b इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस b इंटू 1 b प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से b इंटू 1 तो b होगा और प्लस b तो 2b प्लस 3 इक्वल टू 0, 2b इक्वल टू -3 और b इक्वल टू -3/2, तो a का मान क्या है -2 और b का मान यहाँ से क्या आया -3/2। निकालना क्या है हम लोग को a, तो a भी निकालना है तो a का वैल्यू -2 इंटू और b का मान कितना है -3/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 और 3 इसका सी आंसर है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 70 क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। यहाँ बहुपद देखिए, बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो a का वैल्यू है यहाँ पे 1, b का वैल्यू है यहाँ पे -1 और c का वैल्यू हो गया 1। यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, x के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तब -1 लिखेंगे और यहाँ c इक्वल टू 1। शून्यक अल्फा बीटा हो मतलब 2 इसका शून्यक है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। फॉर्मूला होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c, तब माइनस और b का वैल्यू क्या है यहाँ से -1 और c का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1/1 तो बाई में 1, तो 1 इसका 1/1 इक्वल टू 1, तो b इसका द्विघात बहुपद इतना x और यहाँ पे ब्रैकेट में x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग किया है। यहाँ बहुपद देखिए क्या है x 2x माइनस 5 में पहले गुणा कर लीजिए, यहाँ से गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा x पे 2x से 2x स्क्वायर माइनस 5x और देखिए ब्रैकेट बस यहाँ तक है, तो x से 2x में गुणा होगा और x से 5 में गुणा होगा। यह नहीं कि x से आप 3 में गुणा कर लीजिए, बिल्कुल नहीं, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है और -3 और कह रहा है कि शून्यकों का योग क्या होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले a का वैल्यू निकालिए 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से -5 और c इक्वल टू -3। पूछा जा रहा है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू माइनस और b का वैल्यू क्या है -5 और a का मान क्या है a है यहाँ पे 2, तो माइनस माइनस प्लस 5/2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। तो 5/2 कहाँ है 5/2 डी ऑप्शन है, तो डी इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, मतलब जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा बहुपद है ये आपको पता करना है। तो बहुपद को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है उसके घात को देखिए, और घात को देखिए कि यदि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या आता है, यदि पूर्ण संख्या आता है तो आप कह सकते हैं कि क्या है यह पूर्ण संख्या आया तो वह आपका बहुपद है, और पूर्ण संख्या नहीं आया तो बहुपद नहीं है। तो पूर्ण संख्या कौन होता है 0 1 2 3 4 5 ये सब आया तो आपका बहुपद है किसका घात, किसका चर का, चर का घात यदि पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद है, और यदि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ √x है, मतलब x का पावर हो जाएगा 1/2, तो ये आपका बहुपद नहीं है। √x रूट में है तो ये भी आपका बहुपद है, क्योंकि √x का मतलब होता है x का पावर 1/2। यहाँ देखिए कि x का पावर है 3/2, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, यह है कि भिन्न है, तो भिन्न है तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो कौन सा बहुपद है डी, क्यों, क्योंकि x का पावर 2 x का पावर 1, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा कोड डी।
निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है, यानी कि यह योगफल है। तो योगफल कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको 3, और गुणनफल कितना दिया है -10, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -10। आपको बताना है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। तो पी ऑफ एक्स बराबर एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, तो -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है अल्फा -10, तो प्लस -10। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x और प्लस -10। तो x² माइनस 3x -10 कौन सा ऑप्शन है आपका, x² माइनस 3x -10 सी है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। दो जो एक क्वेश्चन आपका 74 और 75 है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में आपको ये बताना है कि उसके शून्यक कौन है। तो दो तरीका है इसका, एक तो तरीका है कि दोनों जो बहुपद है उसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, फिर पता करिए कि कौन शून्यक है। दूसरा है कि यदि आपको हल करने में प्रॉब्लम है यदि और आप चाहते हैं कि समय आपका बच जाए, तो सीधे सीधे इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखिए क्या है, -3 और 4। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है बहुपद, x² प्लस 1/6x -2। यहाँ पे -3 या 4 रख के चेक करते हैं। चलिए एक माइनस में एक प्लस में, तो प्लस वाला से चेक करते हैं। 4 रख के, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 4 -2, तो 4 चौका 16, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा प्लस 2/3 -2। तो 16 में से 2 गया तो कितना होगा 14, 14 प्लस 2/3। तो कभी भी 0 होगा नहीं होगा, यानी कि ए जो है इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें से -3/2 है और 4/3 है। 4/3 प्लस है और ये माइनस, तो पहले प्लस वाला रख के चेक करते हैं। तो 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9 प्लस 1/6 इंटू 4/3 और -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16/9, और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो 2/3 तिहाई 9 और -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 9 का लघुत्तम 9 और 16 और 2 18 -2, तो 9 दूना 18 यानी कि 2 -2 0। यानी कह सकते हैं कि 4/3 रखने पर क्या सकते हैं 4/3 रखने पर 0 आया, यानी कि दिया हुआ जो बहुपद है इसका एक शून्यक 4/3 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो 4/3 और कहीं है क्या, 4/3 यहाँ है लेकिन 4/3 और कहीं भी नहीं है, तो सी इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अब चेक कर लीजिए कि -3/2 रखने पर यदि 0 आ गया तो बी इसका आंसर होगा, यदि -3/2 रखने पर 0 नहीं आया तो इसका आंसर कौन होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, -3/2 रखेंगे तो -3/2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 2 दूना 4 प्लस 1/6 इंटू -3/2 और -2, तो यहाँ से क्या होगा 9/4 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा -1/4 -2। यहाँ से 4 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4, 9 में से 1 गया 8 -2, तो 4 दूना 8, तो 2 -2 यानी 0। यानी कह सकते हैं कि 4/3 रखने पर भी पूरे बहुपद का शून्यक बहुपद का मान 0 आ गया तो 4/3 इसका शून्यक होगा, और -3/2 रखने पर भी पूरा बहुपद जो है किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया, तो -3/2 भी इसका शून्यक होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x - 12 के शून्यक कौन होंगे। ठीक है, तो 2x² प्लस 5x - 12 के शून्यक, हम सोचते हैं कि चलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा, तो 4 रखने पर 0 होना चाहिए। देखते हैं रख के, 2 गुने 4 चौका 16 प्लस 5 गुने 4, तो 5 चौका 20 - 12, तो 16 दूना 32 और प्लस 20 -12, तो ये कभी भी आपका 0 नहीं होगा, इसलिए ए जो है इसका आंसर नहीं होगा। अब चलिए बी से चेक करके देखते हैं, तो बी में -4 रख के देखते हैं, तो 2 इंटू -4 का स्क्वायर 16, तो 4 चौका 16 और प्लस 5 गुने
4, तो 5 चौका 20 यानी -20 और -12, तो 16 दूना 32 और -20 और 12 क्या हो जाएगा -32, तो 32 में से 32 गया तो 0, यानी कि -4 रखने पर 0 आ गया। तो -4 जहाँ जहाँ दिखेगा वह उसका आंसर हो सकता है। तो -4 सिर्फ यहाँ है और कहीं भी आपको -4 दिख नहीं रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, यदि x² + 5x + 8 के शून्य एक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है बहुपद, ये बहुपद जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे a का मान 1, b का मान 5 और c का मान कितना 8, और पूछा क्या जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, तो माइनस, और b का मान कितना हो जाएगा 5, तो -5 बटा, और a कितना हो जाएगा 1, तो -5/1 क्या हो जाएगा -5, तो -5 इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा b, तो b इसका करेक्ट आंसर है। बहुपद 2 - x इतना के शून्यकों का गुणनफल क्या है। पहले जो ये बहुपद आपका दिया हुआ है इसको पहले सही ढंग से अरेंज करेंगे, तो क्या होगा देखिए 2 - x को x से गुणा करेंगे तो -x², और माइनस प्लस x, तो यहाँ देखिए इसको सजाइए, पहले लिख लीजिए -x², फिर +x और +2, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2। आपसे क्या पूछा जा रहा है, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछा जा रहा है। अल्फा इंटू बीटा c/a, और c का वैल्यू 2 और a का वैल्यू कितना है -1, तो 2/-1, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2, और -2 इसका a ऑप्शन है, तो a इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, और बहुपद का यह लास्ट क्वेश्चन है। इसको डिस्कशन करने के बाद आपका बहुपद खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट जो होगा हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना इतना के मूल हो या शून्यक हो, बिल्कुल बात बराबर है। तो यहाँ क्या है जाएगा देखिए, यहाँ से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 3, ये हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 3, और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो 3 इंटू -b, तो माइनस, और b का मान क्या है -4, तो -4, और a कितना हो जाएगा, a का मान है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और इंटू माइनस +4, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू माइनस +4, तो 3 इंटू 4, तो 3 चौका 12, तो 12 कौन सा इसमें ऑप्शन है ए, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपका बहुपद जो है कंप्लीट हो गया। बहुपद में पूरे 78 क्वेश्चन थे, हमने एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कशन किया, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया गया है। और इससे पहले वास्तविक संख्या के 93 क्वेश्चन भी डिस्कशन हो चुका है, जिसका वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये जो 78 क्वेश्चन है इसका भी पूरा वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, कौन सा आपका चैप्टर 3 है, और टारगेट बुक से हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़ाई में कहीं से कोई आप लोगों को कमी नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम आ गया है। और फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल नहीं करना है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हाँ एक एक चीज़ को एक मतलब कि क्रमबद्ध से उसको आप लोग करते जाइए, और एग्जाम में आप लोग अच्छा नंबर आप लोग को जरूर आएगा। इस सेशन को एंजॉय करिए और बढ़िया से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।